वेलकम टू इंटी चैनल। मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। एक यंग लड़की आई मेरे पास। उसके सिंपल सी प्रॉब्लम थी, कान में कुछ दिनों से भारीपन था, हल्का सा दर्द था और वो अपना उसको लग रहा था कान में कुछ भर गया है, तो वो उसकी क्लिनिक के लिए आई। जब मैंने देखा तो कान में बहुत सख्त सा वैक्स जैसा पदार्थ जमा हुआ है और जब मैंने उसको निकालने की कोशिश की तो उसको दर्द हो रहा था। तो मैंने उसको वैक्स सॉफ्टनिंग ईयर ड्रॉप के उसको नेक्स्ट टाइम बुलाया तो मैंने देखा कि वो प्योर वैक्स नहीं है, वो कुछ डेब्रिस हैं। डेब्रिस मतलब कुछ जमा हुआ पदार्थ था जो लेयर्स में था, और उसको मैं जैसे ही निकाल रहा था तो कान के अंदर की स्किन नहीं थी, वहाँ पे स्किन की जगह वहाँ पे बोन दिख रही थी। तो बोन से मैं लेयर उठाता जा रहा था और मैंने उस विधि में मेरे को 4-5 सिटिंग्स लगे। तो उसमें जब मैंने उसको पूरा साफ कर लिया तो जैसे आप देख रहे हैं ये पिक्चर थी कि वहाँ से बोन भी एक्सपोज थी, और जो 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 कान की जो नली थी वो थोड़ी वाइड हो गई थी। और उसके बाद भी वो पेशेंट 15-20 दिन के फॉलोअप में आ रही है और मैं बार बार उसकी लेयर्स क्लीन करता जा रहा हूँ और उस पर उसका कान का पर्दा सुरक्षित है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं केराटोसिस ऑब्टुरेंस। केराटोसिस ऑब्टुरेंस बेसिकली केराटिन एक प्रोटीन है जो स्किन में होता है, और पूरी स्किन 21 दिन में नॉर्मली झड़ जाती है। तो ये स्किन झड़ के नॉर्मल कान में बाहर की तरफ आती है, बट केराटोसिस ऑब्टुरेंस में ये स्किन वहीं जमा होती जाती है और कुछ वो एंजाइम सीक्रेट करती है जिससे कि वहाँ की हड्डी भी गलती जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में जैसे देख रहे हैं कि जैसे जो नॉर्मल स्किन है वो पर्दे से निकल के और कान की स्किन से लेके बाहर की तरफ आती है, बट जब ये स्किन बाहर की तरफ आना बंद हो जाती है या इसको कोई रुकावट मिलती है, जैसे कोई वैक्स हो गया या कान में कुछ फॉरेन बॉडी आ गई है, तो ये वहीं पे जमा शुरू होने लगती है। तो और ये बहुत अग्रेसिव होती है, मतलब बहुत तेज़ी से ये बनती है और इसमें बहुत शॉर्ट हिस्ट्री होती है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने या कभी रेयरली 6 महीने की हिस्ट्री होती है। तो ये बहुत अग्रेसिव होती है। ये अग्रेसिव इसलिए होती है क्योंकि इसमें सारा जोर इसका हड्डी की तरफ होता है और इसलिए ये हड्डी को बहुत तेज़ी से गलाती है। मतलब आपको बचपन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपका कान कभी नहीं बहा, अच्छे खासे हैं, बट ऑल ऑफ ए सडन कुछ हफ्तों से कान में दिक्कत आनी शुरू हो गई। वो इतनी ज़्यादा हो गई कि नीचे की हड्डी पूरी तरीके से गलने लगी। कान की एक और बीमारी होती है जिसे बोलते हैं कोस्टेटोमा। कोस्टेटोमा में भी कुछ ऐसा होता है, बट कोस्टेटोमा और केराटोसिस टोटली अलग चीज़ें हैं। कोस्टेटोमा में क्या होता है कि वहाँ पे भी केराटिन ही पार्ट प्ले करता है, बट वहाँ पे वो बहुत लूज होता है जो भी कोस्टेटोमा बनता है, और वो चारों तरफ इक्वली प्रेशर लगाता है। बट केराटोसिस एकदम हड्डी की तरफ प्रेशर लगाती है, इसलिए वो बहुत अग्रेसिव होती है। तो मैंने आपको इनको क्लिनिकल फीचर्स बता दिए हैं, मैंने आपको इसकी पैथोलॉजी भी बता दी है, और बहुत सीवियर केसेस में केराटोसिस के चेहरा भी पैरालिसिस हो सकता है। नॉर्मली हल्का सा पैरालिसिस होता है स्टार्टिंग में, और केराटोसिस में अक्सर चक्कर भी आते हैं। बहुत मैं ये अग्रेसिव केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे केराटोसिस ने इतना बोन को हड्डी को गला दिया है कि वो पर्दे के अंदर चला गया है, और वहाँ पे बैलेंस ऑर्गन है सेमी सर्कुलर कैनाल, वहाँ पे भी उसको इरोड कर रहा है जिससे कि चक्कर आते हैं। ऐसे मॉडरेट टू सीवियर केसेस में देखा जाता है। तो केराटोसिस को हमने सीवियरिटी के हिसाब से 3 भागों में बांटा है। जैसे माइल्ड में क्या होता है, सिर्फ जो बाहरी कान है वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया है और कोई ऐसे वाइटल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं हुई है। मॉडरेट केस में क्या होता है कि वो जो केराटोसिस है वो पर्दे के अंदर चली गई है और वहाँ पे वाइटल स्ट्रक्चर जैसे फेशियल नर्व, सेमी सर्कुलर कैनाल वो इन्वॉल्व हो गए, जिससे चेहरा हल्का सा टेढ़ा भी होने लगता है और चक्कर भी आने लगते हैं। और मैसिव केसेस में तो पूरा वाइटल ऑर्गन काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं, वो ब्रेन की तरफ चला गया है, चेहरा पूरा टेढ़ा हो गया है और इवन वो ब्रेन की तरफ जाने लगता है। तो इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है। माइल्ड केसेस में तो हम इसको ओपीडी में ही निकाल सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं, और इसको रिपीटेडली सक्शन के लिए आना होता है तो इससे भी काम चल जाता है। बट जब ये थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, थोड़ा ओवर एक्सटेंसिव हो जाता है, तो इसको हम प्रॉपर इसको निकालते हैं। जो वहाँ पे जो बोन है, बोन को पूरा ड्रिल करके पॉलिश करके वहाँ पे कुछ ग्राफ्टिंग कर देते हैं ताकि वो बोन एक्सपोज ना रहे, और
अगर ये कान में चला गया तो प्रॉपर केनाल वाल डाउन मैस्टोडेक्टमी मतलब प्रॉपर कान का ऑपरेशन करते हैं और एक कैविटी वाला ऑपरेशन करते हैं। और अगर वाइटल स्ट्रक्चर एक्सपोज हो गए हैं तो उसे किसी ग्राफ्ट से उसको कवर कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कान ऐसे भरा भरा ना रहे। आप रूटीनली ईएनटी डॉक्टर के पास जाएं। आपको अपने ईएनटी डॉक्टर से कान की सफाई कराना बहुत जरूरी है। आप अपने आप रिस्क मत लें, क्योंकि जो ये स्किन है, स्किन आपको नॉर्मली प्रोटेक्ट करती है। पूरी बॉडी में स्किन है, बट स्किन एक इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इस तरफ एक कपड़ा नहीं है कि ये आपको डेंजर भी कर सकता है। और इसलिए जो कान के अंदर की स्किन है वो स्पेशल स्किन है, जिसे माइग्रेटरी एपिथेलियम बोलते हैं। वो रिवर्स वे में माइग्रेट कर जाए तो बहुत नुकसान होता है। सो उम्मीद करता हूँ ये छोटे से वीडियो से आपको काफ़ी बातें पता चली होंगी। अगर आपको मन में जरा भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको ऑनेस्टली उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।